अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो फिर भी जिंदगी में रुकावट कम नहीं हो रही, तो शायद भक्ति में कमी नहीं, विधि और नियम में कमी हो सकती है। आज मैं आपको 11 दिन का एक ऐसा संकल्प बताऊंगी जो सही तरीके से किया जाए तो प्रार्थना ऊपर तक जरूर पहुंचती है। संकल्प का मतलब होता है अपने मन, समय और नियम को एक जगह बांध देना। हनुमान जी के संकल्प के साथ डिसिप्लिन भी चाहिए, इसलिए 11 दिन का संकल्प बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस संकल्प का सबसे अच्छा समय अगर कोई होता है तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त या शाम सूर्य अस्त के बाद। जो समय आप चुने वही समय रखिए। बीच में टाइम बदलने से संकल्प का असर कम हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। जो आपको हनुमान चालीसा का पूरा फल मिले और सही नियम पालन से करें तो आपकी हर इच्छा हनुमान जी ज़रूर पूरी करते हैं, क्योंकि हमारे कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो आज भी जीवित हैं और उनसे जो जो मांगता है वो दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल ही ऐसा है। अगर कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी भूत पिचास, जिन जिन्नात कुछ भी आ जाए, हनुमान जी का नाम ले और सारे छू मंतर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। एक आसन पर बैठ जाइए। आप समय कोई सा भी चुन सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य अस्त के बाद। अब एक आसन पे आप बैठ जाइए। अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति रखिए। फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और बोलिए, हे पवन पुत्र हनुमान। आपका नाम बोलिए। आप फीमेल हैं, लड़के हैं, जो कोई भी कर रहा है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना गोत्र बोलिए और अपने संकल्प में 11 दिन का संकल्प ले रही हूँ ये ज़रूर बताइए अपना नाम गोत्र के साथ। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मैं इसी समय रोज आपका हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। मेरी ये इच्छा है। मैं अपने आप को आप पे समर्पित करता हूँ। मेरी ये इच्छा है। आप मुझे ये 11 दिन का मैं संकल्प बिना किसी नियम पालन तोड़े एक ही समय पे रोज ये पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर वो पानी को, जल को नीचे ज़मीन पे छिड़क दें। उसके बाद आप क्या करें, एक पानी का लोटा लें, पीतल का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा जल डालें, उसमें 2 लौंग डालें, 1 कॉइन्स का सिक्का डालें, पैसे का 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का उसमें डाल दें। उसको ढक कर रख दें अपने मंदिर में 11 दिन तक के लिए। उसके बाद आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। ऑरेंज सिंदूर डालेंगे, चमेली के तेल से उनकी बॉडी पे लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में पीतल का मूर्ति है, नहीं तो फोटो है, तो कोई बात नहीं, ऑरेंज सिंदूर उनको लगा सकते हैं। उसके बाद उनको फूल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं और दिया की आरती चढ़ाएं। घी की, प्योर घी की उनके सामने दीपक जलाएं। अगर घी ना हो तो आप सरसों का तेल, तिल का भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड के साइड में वो दीपक को आपको रखना है। उसके बाद आप आसन पे बैठ जाएं, पूजा पाठ करें। उसके बाद 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार कर सकते हैं आप, अगर 7 बार कर सकते हो 7 बार, बट 11 बार करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने के बाद आपको 108 माला राम का नाम का जाप करना है, क्योंकि जहाँ राम का नाम होगा वहीं पे हनुमान जी हमेशा रहेंगे। तो आपको 108 पर राम का नाम का जाप करना है। उसके बाद अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करनी है। उसके बाद जब आप उनको पूजा समाप्त हो जाए, राम का नाम का जाप हो जाए,
उसके बाद उठ जाएं आसन पे। आसन पे उठने से पहले आसन के नीचे जल देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पूरा पूजा पाठ आपका इंद्रदेव के पास चला जाता है। उस टाइम पे आप इंद्रदेव का मंत्र पढ़ के थोड़ा सा आसन के नीचे जल छिटाएं, धरती माता को स्पर्श करें, नमस्कार करें 3 बार। उसके बाद वो आसन को फोल्ड करके रख दें। ये बात ध्यान रखें, आसन जो आप यूज़ करोगे वो आसन कोई भी यूज़ नहीं करना चाहिए। वो लाल कलर का आसन लेना है आपको, चाहे पीले कलर का, पर वो आसन को आपको ही लेना है। अगर आप मंदिर जा रहे हो, हर ट्यूसडे आपको मंदिर भी जाना है हनुमान जी के। अगर हर ट्यूसडे नहीं भी जा पाओगे तो 11वें, जब आपका संकल्प खत्म हो जाएगा 11वें ट्यूसडे को आपको हनुमान मंदिर जाना है। वो जब भी मंदिर भी जाएं तो आपको वो आसन को खुद से लेके जाएं, उसी आसन पे आपको बैठना है। और आपको 11 दिन बाद जब आपका ये पूरा संकल्प कंप्लीट हो जाए, हनुमान मंदिर जाएं, उसके बाद अगर कोई बंदर मिल जाए तो बंदर को आप कुछ भी खाना दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, चाहे आप लड्डू दे दे, केला दे दे, कुछ भी दे दे, बंदर की सेवा कर लें। अगर बंदर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप किसी गरीब को ले जाके कुछ लड्डू बांट दें या मसूर की दाल दे दें। इससे आपका प्रार्थना बहुत जल्दी ऊपर जाती है। और बजरंग बली जिसके सर पे हाथ रख दें तो उसका तो कल्याण हो जाता है। आपको हमेशा यही याद रखना है कि ये 11 दिन आपको कोई छल कपट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है, माद मंदिरा नहीं खाना है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। एक ही टाइम पे आपको ये संकल्प करना है और ये हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। आप हमेशा याद रखें कि मैं बार बार बोलती हूँ, साफ सुथरा कपड़ा पहने, किसी के साथ भेदभाव ना करें इस टाइम पे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है, ये श्रद्धा, नियम और आपका विश्वास है। जो आप सही मार्ग पे जाओगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप पूरे मन से करोगे तो हनुमान जी रास्ता जरूर खोलेंगे और उनका आशीर्वाद आपको, आपके ऊपर हमेशा रहेगा। तो कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली, जय सिया राम।